तो तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी है और अब इंतजार प्रियंका गांधी का है, लेकिन ताजा तस्वीर वहां पर क्या है, शैलेश अरोड़ा मेरे सहयोगी बताएंगे। शैलेश, क्या इस वक्त वहां पर ताजा तस्वीर है? कांग्रेस के कौन से नेता इस वक्त वहां पर मौजूद हैं? प्रियंका गांधी कब पहुंचेंगे, विस्तार से जानकारी दीजिएगा। जया, देखिए, प्रियंका गांधी का जो कार्यक्रम है लगभग 12:10 पर गोरखपुर पहुंचने का कार्यक्रम है। 12:30 बजे से यहां पर उनकी जो सभा है उसकी शुरुआत होगी। और अगर बात करें नेताओं की, तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू पिछले काफ़ी दिनों से यहां पर मौजूद हैं, तैयारियों को देख रहे हैं, तैयारियां करवा रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश भर से जो अलग अलग प्रकोष्ठ है, चाहे पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ हो, उसके लोग यहाँ पर आ चुके हैं। जो प्रवक्ता है पार्टी के तमाम वो आ चुके हैं। तस्वीरें दिखाते हैं सीधे यहाँ, आप देखिए। इससे पहले हमने अपने दर्शकों को मंच की तस्वीरें दिखाई थी, उन प्रतिज्ञाओं को दिखाया था जो वहाँ पर लगी थी। एक बार बाहर से हम ये पूरा पंडाल दिखा रहे हैं जहाँ पर करीब 40 से 45 हज़ार लोगों के लिए कुर्सियों की व्यवस्था की गई है, बताया जा रहा है। और हालांकि जो संभावना है, जो कांग्रेस के नेता हैं, अध्यक्ष हैं पार्टी के, उनका कहना है कि 1-1.5 लाख के आसपास यहाँ पर लोगों के आने की उम्मीद है। यानी उनका कहना है कि जो वाराणसी की सभा थी उससे भव्य सभा होगी। बहरहाल एक और चीज़ देखने वाली है जया, जब कोई पॉलिटिकल इवेंट होता है, कोई रैली होती है किसी नेता की, वहाँ पर तमाम तरह के होल्डिंग बैनर लगते हैं। लेकिन ये होल्डिंग बैनर ऐसे ही नहीं लग जाते। हर होल्डिंग, हर बैनर के पीछे कोई ना कोई संदेश छुपा होता है। यहाँ की अगर बात करते हैं तो सामने एक होल्डिंग आप देख पा रहे हैं जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नाम पर है। और उस पर सबसे ऊपर अगर कुछ लिखा है तो वो है कुर्मी समाज के लोकप्रिय नेता। यानी अगर बात करें तो इन होल्डिंग्स के माध्यम से, गोरखपुर की सभा के माध्यम से कुर्मी समाज के बीच में एक संदेश देने की कोशिश। इसके बाद अगर हम आगे देखते हैं, एक होल्डिंग हमें और नजर आता है भूपेश बघेल जी का ही, जिस पर लिखा है ओबीसी के बारे में। ओबीसी के नेता के रूप में उनको दिखाया गया है, ओबीसी के नेता के रूप में उनकी आवाज़ को बताया गया है, वो आप देख सकते हैं। यानी ओबीसी एक बड़ा फैक्टर है चुनाव में आगामी, क्योंकि सबसे ज़्यादा संख्या है उनकी। और जाहिर सी बात है कि जो निर्णय होगा, जो निर्णायक कह सकते हैं, जो नतीजे आएंगे, उसमें एक अहम भूमिका रहेगी। हम बात करते हैं यहाँ पर अपने जो सहयोगी है हमारे नीरज श्रीवास्तव, उनसे भी, जो बताएंगे कि अगर हम गोरखपुर की आसपास की बात करते हैं तो यहाँ पर कुर्मी समाज कितना प्रभावित करेगा आने वाले इलेक्शन को। उसके बाद पार्टी के कुछ जो पिछड़ा वर्ग के प्रकोष्ठ से जुड़े लोग हैं, प्रवक्ता वो भी है। नीरज, ये बताइए, अगर हम गोरखपुर की बात करते हैं, इस संदेश साफ दिख रहा है, कितना प्रभावित करेगा कुर्मी वोट बैंक? देखिए शैलेश, अगर बात करें 9 से 10% हमारे कुर्मी वोटर हैं। और यहाँ पर गोरखपुर में बात करें तो भूपेश बघेल को जिस तरह से यहाँ पर ले आया जा रहा है, तो एक तरह से कुर्मी समाज को साधने की कोशिश है। और इसके साथ ही ओबीसी के जो होर्डिंग लगे हुए हैं, तो एक बड़ा व्यापारी वर्ग जो है ओबीसी श्रेणी में आता है, तो ओबीसी वर्ग को भी साधने की कोशिश है भूपेश बघेल के बहाने। तो ये एक बड़ा फैक्टर निकल कर सामने आ सकता है कांग्रेस के लिए, और ये थोड़ा डैमेज कर सकता है और पार्टियों के लिए थोड़ा नुकसान पहुंचाने वाला भी हो सकता है। यहाँ पर इस समय पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ जो है कांग्रेस का, उसके प्रदेश के सचिव भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सर, जितेंद्र पटेल मेरा नाम है। आप सचिव हैं प्रदेश के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के संगठन के। ये बताइए, यहाँ पर ये भूपेश बघेल जी के जितने होल्डिंग देख रहे हैं, कुर्मी समाज, ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग की बात, सबसे बड़ा वोटर है, क्या तैयारी है कांग्रेस? सर, कांग्रेस तो हमेशा पिछड़ा वर्ग यानी जो खेतिहर जातियाँ हैं, तमाम खेती पे डिपेंड करती हैं, उनको तो हमने मजदूर से किसान बनाया। उनके लिए हमने तमाम हरित क्रांति लाई, उनके लिए सारी व्यवस्था करी, जो अन्न संपन्न बने, पूरा देश बना अन्न संपन्न में। और पिछड़ा वर्ग को जो रोजगार देने में, उसके जो शिक्षा में पिछड़ गया था, सामाजिक स्तर पिछड़ा हुआ था, उसको लगातार कांग्रेस ने अपने किया है इनके हिसाब से। अब देखना है कि कितना वो साथ जाता है। यहाँ पर प्रदेश प्रवक्ता सचिन रावत भी पहुंच चुके हैं, उनसे बात करते हैं। सचिन, आप बताएं, लखनऊ से पूरी टीम आई है, कौन कौन लोग रहेंगे, लगभग कितने बजे प्रियंका गांधी यहाँ पहुँचेंगे? देखिए, श्रीमती प्रियंका गांधी जी रैली स्थल पर 12 बजे पहुँचने का है कार्यक्रम उनका। और लखनऊ से हमारे सभी साथीगण आए हुए हैं, लेकिन गोरखपुर के कोने कोने से लाखों की संख्या में जनता आ रही है श्रीमती प्रियंका गांधी जी को सुनने। जिस तरह से श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने जो 8 प्रतिज्ञाएं की हैं उत्तर प्रदेश की जनता से, उनको लेकर के जनता को बताएंगी। और मैं आश्वस्त करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, जितने भी दर्शक हैं, उत्तर प्रदेश में श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। जिस तरह से योगी सरकार का जो कार्यकाल रहा है आज की डेट में 4.5 सालों में, योगी सरकार की बात की, ये मुख्यमंत्री का जिला कहा जाता है, उनका गढ़ कहा जाता है गोरखपुर, जहां पर ये रैली कर रहे हैं। लगता है कि इतनी भीड़ जुटेगी? बिल्कुल, रैली में भीड़ भी जुटेगी, जनता सुनने आ रही है श्रीमती प्रियंका गांधी जी को। भीड़ वोट में कितना कन्वर्ट होगी, कितना भरोसा? देखिए, वोट में जब जाती है जनता वोट डालने, तो वो दल नहीं देखती है, वो देखती है कि आज की डेट में हमारी लड़ाई कौन लड़ रहा है। लड़ाई लड़ने का काम श्रीमती प्रियंका गांधी जी कर रही हैं।
लड़ाई लड़ने का काम बिल्कुल शैलेश। और देखिए प्रियंका गांधी ने लखीमपुर खीरी कांड के बाद से ही कार्यकर्ताओं को मजबूत करने का काम शुरू कर दिया था।